स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं फ्रॉम 2 जुलाई टू 8 जुलाई, तो वीकली करंट अफेयर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई से 8 जुलाई की इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है प्रोजेक्ट पुरी के बारे में। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके रीडेवलपमेंट की रिगार्डिंग में ये प्लान है जो कि 2016 के समय प्रपोज किया गया था। उस समय में कॉन्स्टिट्यूट की गई एक कमेटी के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अल्लारी सीतारामा राजू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, इनकी 125 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ पे विजिट किए थे आंध्र प्रदेश के अंदर में। अमरनाथ यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमरनाथ यात्रा कब इसको जो भगवान शिव को डेडिकेटेड यात्रा है कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इस यात्रा का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रानी दुर्गावती हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको ट्राइब्यूट पे किया गया, तो स्टूडेंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रानी दुर्गावती आपको जो 25 जून है उस समय में भी न्यूज़ के अंदर में थे। स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट पुरी के बारे में। प्रोजेक्ट पुरी जो कि बेसिकली जो जगन्नाथपुरी का जो एरिया है उस वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में है कि पुरी नाम की जो सिटी है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पस से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली जो मॉडर्न डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव में उसको यहाँ पे डेवलप किया जा सके, जिसके अंदर आपको जगन्नाथ टेम्पल देखने के लिए मिलता है जो वन ऑफ द होलीएस्ट जो धाम है। 4 इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं उनमें इसको काउंट किया जाता है हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जगन्नाथपुरी के अंदर ही आपको जो पट्टाचित्रा आर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। रघुराजपुर नाम का जो विलेज है जहाँ पे स्टोन का वर्क किया जाता है, पट्टाचित्रा आर्ट है उसको डेवलप किया गया है। और हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको कि 1861 के समय अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 2019 की प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी जो एंशियंट साइट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उनका एक एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। 1958 का ये जो एक्ट है, किसी भी जो एंशियंट मॉन्यूमेंट है उसका जो 100 मीटर का जो एरिया है उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती। इसको कम्प्लीटली जो बफर जोन है या कोर जोन है उसके रूप में डिक्लेयर किया गया है कि 100 मीटर के एरिया के अंदर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्पेशली, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट के ऊपर इफेक्ट उसका देखने के लिए मिलता है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट पुरी के अंदर जगन्नाथपुरी का टेम्पल है उसके 100 मीटर के एरिया के अंदर अलाउ नहीं किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। यहाँ पे अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, जो जगन्नाथ का जो टेम्पल है भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। भगवान विष्णु का यहाँ पे जो बेसिकली भगवान जगन्नाथ का एक रूप है उन्हीं को ये डेडिकेटेड है। और भगवान जगन्नाथ के अलावा यहाँ पे उनके जो एल्डर ब्रदर हैं लॉर्ड बलभद्र, उनको भी यहाँ पे उनका भी यहाँ पे वर्शिप किया जाता है। इसके अलावा सिस्टर हैं देवी सुभद्रा, उनके भी यहाँ पे वर्शिप आपको देखने के लिए मिलती है। तो सभी भाई और बहनों की यहाँ पे जो पूजा है अर्चना है वो की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जनवरी मंथ के समय भी ये जगन्नाथ जो टेम्पल है वो न्यूज़ के अंदर में था कि ओनली हिंदू पीपल्स यहाँ पे अलाउ हैं। इसके अलावा जो दूसरे रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं वो पर्सन्स, उनको यहाँ पे एक स्पेशल गेट है वहाँ तक ही अलाउ किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपको काफ़ी समय कंट्रोवर्सी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो विदेश से आते हैं, दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनको कोर एरिया के अंदर अलाउ नहीं किया जाता है जगन्नाथ टेम्पल के अंदर में। इस वजह से ये जो टेम्पल है जनवरी के मंथ के समय 2023 की जो जनवरी है उस समय में ये न्यूज़ के अंदर में था। लॉर्ड जगन्नाथ को यहाँ पे जो डाउन ट्रोडन जो पीपल्स हैं उनके यहाँ पे सेवियर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पतित बापन के रूप में इनको जाना जाता है, पतित बापन के रूप में इनको जाना जाता है। अगर हम जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करें स्टूडेंट, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे अनंतावर्मन चौड़ागंगा नाम से उनका नाम हुआ करता था। उनके द्वारा इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया है 12th सेंचुरी के समय। एंशिएंट समय में ये श्राइन हुआ करता था, बाद में इसको कम्प्लीटली 12th सेंचुरी के समय
जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, अनंतावर्मन के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी जगन्नाथ टेम्पल के रिगार्डिंग में एक रथ यात्रा है, हर एक साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हमारा आषाढ़ का जो महीना आता है, उस आषाढ़ महीने की जो कंप्लीट मून का जो समय होता है, ब्राइट फोर्ट नाइट का जो समय है, उस समय में जो शुक्ल पक्ष की जो यहाँ पे एक तिथि है, उस समय में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जगन्नाथ की यात्रा। और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है पिलग्रिमेज के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, तो जो हमारी उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके तरह इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में इनका कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिलता है कि एक्सटीरियर वॉल्स हैं जो हाईली आपको जो डेकोरेटेड हैं वो देखी जाती हैं। इंटीरियर वॉल्स काफ़ी ज़्यादा प्लेन होती हैं। इसके अलावा रेखा डुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जगन्नाथ टेम्पल के अंदर में। तो आप ज़रूर से इनको देखना। स्टूडेंट्स, उड़ीसा के अंदर ही जो कोणार्क का सन मंदिर है उनको ब्लैक पगोड़ा के रूप से जाना जाता है, और जो जगन्नाथ का जो टेम्पल है इसको वाइट पगोड़ा के रूप से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ब्लैक पगोड़ा एंड वाइट पगोड़ा दोनों ही उड़ीसा के अंदर ही सिचुएटेड हैं। और यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल के रिकन्स्ट्रक्शन के रूप में, इसका कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट पुरी है उसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि इस कोस्टल सिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सके। जो प्रेजेंट डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव में या प्रेजेंट में जो टूरिज्म का यहाँ पे जो संख्या इंक्रीज हुई है उसको देखते हुए इस सिटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। क्योंकि काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं, काफ़ी सारे जो टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस हैं वो नियर बाई एरियाज़ के अंदर सिचुएटेड होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये जब प्रोजेक्ट पुरी के बारे में था जिसमें जगन्नाथ टेम्पल को हमने डिस्कस किया। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उसके द्वारा इनको बनाया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अल्लूरी सीतारामा राजू हैं। तो अल्लूरी सीतारामा राजू की 125 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई। और हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो यहाँ पे विजिट किए थे अल्लूरी सीतारामा राजू की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके सेलिब्रेशन के समय में। 125 इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है हैदराबाद के अंदर में। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो 1897 के समय इनका बर्थ हुआ था। मन्यम वीरुडू हीरो ऑफ जंगल के रूप से इनका वर्शिप किया जाता है, ट्राइबल्स को ये हीरो हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस की जाती थी, जो हमारा ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे गोदावरी का जो रीजन है वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। 1882 का एक फॉरेस्ट एक्ट वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा लाया गया, और उसके थ्रू जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का। अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी बात करें तो प्रेजेंट समय में भी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो आपको देखें कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो एमएसपी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है प्रेजेंट समय में। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? फॉरेस्ट के अंदर जो वुड को छोड़ के, जैसे पत्ती हैं, गोंद हैं, फल हैं, इन सब का यहाँ पे जो भी कॉमर्शियल जो मनी होता है उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप से जाना जाता है। तो उसी के अगेंस्ट में जो रंपा रिबेलियन है या मन्यम रिबेलियन है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जिसके अंदर गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स है उसको यूज़ किया गया था। इनके द्वारा गांधी जी को भी प्रमोट किया गया अल्लूरी सीतारामा राजू के द्वारा। गांधी जी का उस समय में 1924 के समय आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है 1922 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अल्लूरी सीतारामा राजू की, तो ये हमारे वो अनसंग हीरोज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के वो लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। प्रेजेंटली हमारी गवर्नमेंट का एक मोटिव है कि उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए जिनका कि कंट्रीब्यूशन है उसको अनसंग किया गया, उसको हम नहीं जानते हैं। काफ़ी कम उनको कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसी के रिगार्डिंग में रिसेंटली एक मूवी भी है जो बनाई गई थी। हमारे साउथ इंडिया के जो एक्टर्स हैं उनके द्वारा उस मूवी को बनाया गया, जिसके अंदर एक नाटू नाटू नाम का जो सॉन्ग था जिसको ऑस्कर के अंदर अवार्ड है वो दिया गया है। हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, ट्राइबल हीरोज़ को। तो यहाँ पे अल्लूरी सीतारामा राजू को मन्यम वीरुडू के नाम से जानते हैं, हीरो ऑफ जंगल। और इनके द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1882 के अगेंस्ट में इनके द्वारा रिबेलियन किया गया। गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को इन्होंने यूज़ किया था मन्यम रिबेलियन के अंदर में, या रंपा रिबेलियन जिसको हम जानते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा के बारे में, स्टूडेंट्स एनुअल ये यात्रा है जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। हाई हिमालयाज़ के अंदर इस यात्रा को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम हाइट की बात करें, 388 मीटर आपको हाइट है वो देखने के लिए मिलती है। 3888 जो हाइट है उसके ऊपर ये है भगवान शिव को डेडिकेटेड जो लिंगम है, जो बर्फ़ का बना होता है कम्प्लीटली, वो वहाँ पे सिचुएटेड है। और भगवान शिव को ये बना हुआ जो लिंगम है, जो बर्फ़ का बना होता है, ये मई के मंथ के अंदर कम्प्लीटली जो फुल शेप है उसको अचीव करता है। मई के मंथ में जो फुल शेप है उसे अचीव करेगा। उसके बाद में इसका जो शेप है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स अमरनाथ जो भगवान जिनको बर्फानी बाबा के रूप से भी हम जानते हैं, पहली बार जो अमरनाथ यात्रा है भगवान शिव के जिस प्लेस के लिए पहली बार जो अमरनाथ यात्रा है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, उसको फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज किया था, फर्स्ट टाइम उस सराइन को या जो बर्फ़ की बनी हुई जो ये लिंगम है उसको फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखा था उस पर्सन का एक नाम है, ये एक बेसिकली वहाँ पे चरवाहा हुआ करते थे हमारे हायर हिमालयाज़ के अंदर में। तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन है, बूटा मलिक इनका नाम है। 1850 के समय में पहली बार इनके द्वारा इस श्राइन को या इस केव को इनके द्वारा डिस्कवर किया गया। बाद में इनके द्वारा हायर अथॉरिटीज़ या दूसरे जो पर्सन्स हैं उनको बताया गया, और बाद में ये रिलीजियस यात्रा है, जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स ये जो अमरनाथ यात्रा है वहाँ पे आपको एक अमरनाथ बोर्ड है, जो श्राइन बोर्ड है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें कम्प्लीटली जो कस्टोडियन है श्राइन का वो बूटा मलिक की जो फैमिली है उनको ट्रेडिशन के रूप में ट्रेडिशनल कस्टोडियन उनको रिकॉग्नाइज किया गया है अमरनाथ श्राइन का। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको हिंदू प्रीस्ट जो हैं, जिसमें दशनामी जो अखाड़ा है, पुरोहित सभा मठन है, ये सब लोग भी आपको कस्टोडियन के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो बूटा मलिक हैं जिनके द्वारा फर्स्ट टाइम इस केव को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था, इस श्राइन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था या ढूंढा गया था, उनकी फैमिली का भी यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कस्टोडियन है वो देखने के लिए मिलता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कम्युनल हारमनी है उसको ये फुलफ़िल करता है। कम्युनल हारमनी को ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कम्युनल हारमनी जो डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया के अंदर प्रेजेंट है स्टिल, जो गंगा और जमुना जो तहजीब है हमारी कंट्री का। नेक्स्ट अगर हम बात करें रानी दुर्गावती के बारे में है, रानी दुर्गावती को रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा द हिंदू के अंदर ये इमेज है वो मेंशन थी, उनके द्वारा ट्राइब्यूट पे किया गया। स्टूडेंट्स जो रानी दुर्गावती हैं 1524 का जो समय है, आप देखिए 1526 के समय फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसके अंदर बाबर के द्वारा उस समय लोधी डायनेस्टी को हराया जाता है। तो 1526 है, उससे 2 साल पहले 1524 जबकि लोधी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था दिल्ली के अंदर। तो महोबा का जो एरिया है, महोबा आप देखिए कहाँ है, महोबा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये बुंदेलखंड का जो रीजन है, बुंदेलखंड के रीजन का ही पार्ट है महोबा। महोबा के अंदर चंदेला नाम की जो डायनेस्टी रूल किया करती थी, जो चंदेला डायनेस्टी आपको केंद्रीय महादेव है, ये जो टेम्पल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, चंदेला डायनेस्टी का ही बेसिकली आर्किटेक्चर के वो एग्जाम्पल्स हैं। तो चंदेला डायनेस्टी की जो डायनेस्टी है उसी की महोबा जो ब्रांच है वहाँ पे ये पैदा होती हैं रानी दुर्गावती। ये रीजन बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और इसके अंदर आपको कुछ मध्य प्रदेश का एरिया भी है वो देखने के लिए मिलता है। इनके जो फादर हैं राजा सालबहन ऑफ रथा है, महोबा और रथा के राजा हुआ करते थे। चंदेलाज अपने जो खजुराहो टेम्पल की वजह से जाने जाते हैं। 11वीं शताब्दी में जो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो इनके द्वारा बनाए गए हैं। खजुराहो का जो टेम्पल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा ही बनाया गया है। स्टूडेंट्स इनकी लेटर फेज में जो शादी है दलपत शाह से इनकी शादी होती है, जो कि बेसिकली गोंड जो हमारी एक ट्राइबल कम्युनिटी है उसके जो किंग हैं संग्राम शाह, उनके ये बेटे हुआ करते थे। गरहा जो कटंगा नाम का जो एरिया है उसके अंदर वो रूल किया करते थे। बेसिकली जो नर्मदा वैली का जो एरिया है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है स्टूडेंट्स, ओरिजिन क्या है, आपके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो जो किंगडम है वो नर्मदा वैली के आसपास रूल किया करता था, और कुछ आपको नॉर्दर्न जो एमपी है उसके अंदर भी उसके जो पार्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो किंगडम है गोंड ट्राइब का वो हुआ करता था, बट इनके पति हैं, इनके जो पति हैं जो रानी दुर्गावती के जो पति हैं उनकी डेथ होती है 1550 के समय में, और उसके बाद में रानी दुर्गावती हैं वो यहाँ पे पावर को गेन करती हैं। बेसिकली जो पावर है उनके जो छोटे बेटे हैं, उनके जो यंगर सन हैं, उनको प्रिसाइड किया जाता है थ्रोन के ऊपर में।
बट रानी दुर्गावती के द्वारा कम्प्लीटली यहाँ पे जो पावर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग के जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया गया वहाँ पे उस समय में, क्योंकि आप देखें उस समय आपको सती प्रथा है वो काफ़ी कॉमन देखने के लिए मिलेगी, बट रानी दुर्गा पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर जो सती प्रथा है वो नहीं देखी जाती थी स्टूडेंट्स। तो रानी दुर्गावती के द्वारा उस समय में रूल किया गया। जब अकबर यहाँ पे पावर में आएंगे तो अकबर के द्वारा अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो उस समय में रानी दुर्गावती हैं वो यहाँ पे लड़ाई लड़ती हैं, अकबर के जो यहाँ पे सेनानी हुआ करते थे उनके थ्रू यहाँ पे जो बैटल हैं वो लड़ाई लड़ती हैं। तो रानी दुर्गावती को रिकॉग्नाइज किया गया है कि बेसिकली रानी दुर्गावती वो हैं जिनको अकबर के द्वारा डिफीट किया गया। बट रानी दुर्गावती इज़ नोन फॉर हिज फोर्ट इन द बैटल, कि उन्होंने बैटल के अंदर लड़ाई लड़ी। कुछ बैटल्स इस वजह से भी लड़ाई लड़ी जाती हैं कि ये नहीं है कि हार या जीत होगी, बट समवन इज देयर इन द बैटल फील्ड, कि कोई बैटल फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उसी वजह से कुछ बैटल्स है वो लड़ी जाती हैं। तो इनके द्वारा जो अकबर के अगेंस्ट में जो बैटल है वो लड़ी गई थी रानी दुर्गावती के द्वारा। तो यहाँ पे रानी दुर्गावती को रिकॉग्नाइज किया गया है, ऑनरेबल पीएम के द्वारा ट्राइब्यूट पे किया गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर के अंदर में थे पिछले वीक के अंदर में, जो आपको 1 या 2 दिन बाद में हम डिले आपको अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो डिले के लिए आपको काफ़ी सॉरी आपके लिए। आगे आने वाले समय में हम ऑन द टाइम आपके लिए अपलोड करेंगे इन करंट अफेयर्स को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।